हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एग्जामिनेशन पैटर्न और पीवाईक्यू। सब्जेक्ट का नाम है बीए प्रोग्राम में हिंदी अन्य गद्य विधाएं। पहले इसका ब्रीफ में सिलेबस देख लेते हैं हम। इकाई 1 में क्या है भाई, लोभ और प्रीति निबंध है रामचंद्र शुक्ल का, और बसंत आ गया है ये भी निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इकाई 2 में संस्मरण है आपके प्रेमचंद के साथ 2 दिन और ठकुरी बाबा के, ठीक है, ये महादेवी है और बनारसी दास चतुर्वेदी है। इकाई 3 में ध्वनि रूपक है वैश्य जन और एकांकी है शायद मोहन राकेश का। इकाई 4 में व्यंग है अंगद का पाँव, यह है श्रीलाल शुक्ल का। ठेले पर हिमालय यात्रा वृत्त है धर्मवीर भारती का। 4 ही इकाई हैं। अब आइए इसके हम क्वेश्चन पेपर पर चलते हैं। तो पैटर्न ऐसा है कि 90 नंबर का आपका पेपर आएगा दोस्तों, और इसमें पहला क्वेश्चन आपके 30 नंबर का है। अब पहले क्वेश्चन को समझिए किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। इसमें भाई निम्नलिखित गद्यांशों की सत्रंग व्याख्या कीजिए। पहले क्वेश्चन में पैराग्राफ दिए गए हैं। बेसिकली पहले क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। तीनों पार्ट्स में पैराग्राफ दिए गए हैं, और ये पैराग्राफ ओवरऑल जो आपकी विधाएँ हैं, निबंध है, एकांकीय है, संस्मरण है, जो भी आपकी विधाएँ आपके सिलेबस के अंदर हैं अन्य गद्य विधाएँ में, उसी में से ये क्वेश्चन आया है पहला क्वेश्चन, जिसमें 3 पार्ट्स हैं। हर पार्ट में इंटरनल चॉइस है, और इसमें आपको जो पैराग्राफ है उसको ब्रीफली एक्सप्लेन करके बताना है, ठीक। तो ये पहला क्वेश्चन इस प्रकार 30 नंबर का आपका हो जाता है। अब फिर सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन क्या है भाई, लोभ और प्रीति निबंध का आशय स्पष्ट कीजिए, या फिर बसंत आ गया है निबंध के प्रतिपाद को अपने शब्दों में समझाइए। तो ये पहले वाली यूनिट में से क्वेश्चन आ गया इंटरनल चॉइस में। फिर है महादेवी द्वारा रचित ठकुरी बाबा संस्मरण की तत्वों के आधार पर समीक्षा कीजिए, या फिर प्रेमचंद जी की 7 दिन संस्मरण की मूल संवेदना पर प्रकाश डालिए। ऑलराइट, अच्छा जी, ये भी आपकी एक यूनिट में से आ गया। फिर है वैश्य जन ध्वनि रूपक में निहित उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए, या फिर शायद बीज नाटक के प्रतिपाद को विश्लेषण कीजिए। इसी बाद अंगद का पाँव व्यंग की विषय वस्तु लिखिए, या फिर ठेले पर हिमालय यात्रा वृत्तांत का सार लिखिए। समझ गए। ये 5 क्वेश्चंस आप लोगों को इस प्रकार देखने को मिलेंगे। आखिरी के 4 क्वेश्चन 60 नंबर के यानी कि 15-15 मार्क्स के, और फिर पहला क्वेश्चन 30 मार्क्स यानी कि टोटल 90 मार्क्स के। एक पेपर और हम यहाँ पर देख लेते हैं। इस पेपर का भी पैटर्न बिल्कुल सेम है, और पहले क्वेश्चन का जो पूछे जाने का तरीका है वो भी बिल्कुल सेम। तो हम दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, लोभ और प्रीति में निहित संदेश को लिखिए, या बसंत आ गया है निबंध का आशय स्पष्ट कीजिए। एक ही बात, एक ही तरह के क्वेश्चन है। ठकुरी बाबा संस्मरण के आधार पर भवितन की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, या प्रेमचंद के साथ 2 दिन का सार अपने शब्दों में लिखिए। वैश्य जन ध्वनि रूपक की मूल संवेदना स्पष्ट कीजिए, या शायद बीज नाटक की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। उसके बाद अगद का पाँव व्यंग्य में निहित उद्देश्य लिखिए, या ठेले पर हिमालय यात्रा वृत्तांत में लेखक के यात्रा संबंधी विचारों का उल्लेख कीजिए। ये क्वेश्चन है दोस्त, इसी तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। आपके जो सिलेबस के अंदर सारे गद्य विधाएँ हैं उनको अच्छे से पढ़ लीजिए। उन्हीं का सार पूछा जाएगा, उन्हीं का महत्व पूछा जाएगा, किसी का कैरेक्टर पूछा जा सकता है। यही सारा सिस्टम इसमें चलेगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।